छोटे से गांव में स्थित एक सुंदर घर में राघव और सीमा अपनी शादीशुदा जिंदगी में बेहद खुश थे। राघव एक स्नेही पति था और सीमा एक समझदार और प्यार करने वाली पत्नी। उनकी दिनचर्या में एक सादगी थी, लेकिन दोनों के बीच का प्रेम गहराई और समर्पण से भरा हुआ था। राघव की माँ सुमित्रा देवी भी उसी घर में उनके साथ रहती थी। वह विधवा थी और राघव ही उनकी एकमात्र संतान था। शादी के बाद सुमित्रा देवी को लगा था कि उनकी बहू उनके बेटे का ध्यान रखने में मदद करेगी, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने महसूस किया कि राघव का अधिकतर समय सीमा के साथ बीतता है। शुरुआत में सुमित्रा देवी ने इसे सामान्य समझा। आखिरकार हर नई शादी में पति पत्नी एक दूसरे के करीब होते हैं, लेकिन जब उन्होंने देखा कि राघव सीमा की हर छोटी बड़ी बात का ख्याल रखता है और हर समय उसके साथ हंसी मजाक करता है, तो उनके मन में ईर्ष्या उत्पन्न होने लगी। एक दिन सीमा ने राघव को मिठाई बना कर दी। राघव ने बड़े चाव से मिठाई खाए और सीमा की तारीफ करते हुए कहा, सीमा, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। माँ, आपने भी खाई ये मिठाई? सुमित्रा देवी ने बिना उत्साह के उत्तर दिया, हाँ ठीक है, पर तुम्हें याद है बेटा, तुम्हें बचपन में कितनी बार मैं तुम्हारे लिए मिठाई बनाती थी? राघव ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, आपकी मिठाई का स्वाद तो आज भी याद है, लेकिन सीमा भी अब इस घर का हिस्सा है और उसकी मिठाई भी उतनी ही खास है। सुमित्रा देवी के मन में यह विचार गहराने लगा कि राघव अब उन्हें कम महत्व देता है। उन्होंने सीमा से बात करना भी थोड़ा कम कर दिया और अक्सर छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाती। सीमा ने कई बार उन्हें खुश करने की कोशिश की, लेकिन सुमित्रा देवी के व्यवहार में बदलाव आ चुका था। एक दिन जब राघव ऑफिस गया हुआ था, सुमित्रा देवी ने सीमा से कहा, बहू, मैंने सुना था कि जब बेटा शादी करता है तो माँ के लिए जगह कम हो जाती है। अब मुझे खुद महसूस हो रहा है। सीमा ने धीरे से उनका हाथ पकड़ते हुए कहा, माँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो चाहती हूँ कि हम दोनों मिलकर राघव का ख्याल रखें, लेकिन अगर मैंने कोई गलती की है तो आप मुझे बताएं। सुमित्रा देवी का दिल ये सुनकर पिघलने लगा, लेकिन उन्होंने अपनी भावनाओं को जाहिर नहीं किया। कुछ दिनों बाद राघव ने अपनी माँ के व्यवहार को महसूस किया। उसने सुमित्रा देवी से बात करने की ठानी। माँ, क्या आप मुझसे नाराज हैं? सुमित्रा देवी ने अनमने ढंग से उत्तर दिया, नाराजगी की बात नहीं है बेटा, बस ये लगता है कि अब तुम्हारा ध्यान मुझसे ज्यादा सीमा पर है। राघव ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, ऐसा नहीं है। आप मेरी दुनिया थी और हमेशा रहेंगी। सीमा मेरी पत्नी है और मैं चाहता हूँ कि आप दोनों के साथ मिलकर एक खुशहाल परिवार बनाऊं। उसने अपनी माँ को गले लगाते हुए कहा, आपकी जगह कोई नहीं ले सकता माँ, लेकिन सीमा को भी प्यार और सम्मान चाहिए ताकि वह हमारे परिवार को और मजबूत बना सके। सुमित्रा देवी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने महसूस किया कि उनका बेटा उन्हें उतना ही चाहता है जितना पहले, और उनकी जलन बेबुनियाद थी। धीरे धीरे सुमित्रा देवी का व्यवहार बदलने लगा। उन्होंने सीमा को अपनी बहू से बेटी के रूप में स्वीकार करना शुरू कर दिया। राघव ने भी अपनी माँ और पत्नी के बीच सामंजस्य बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास किया। अब उनके घर में पहले की तरह सुकून और खुशियों का माहौल था। सुमित्रा देवी, राघव और सीमा ने मिलकर यह समझ लिया कि परिवार का असली सुख एक दूसरे को समझने और सहयोग करने में है। शाम का वक्त था, सूरज ढल रहा था और घर के आंगन में हल्की हल्की हवा बह रही थी। अंश और अवनी, जो हाल ही में शादी के बंधन में बंधे थे, साथ में बैठकर चाय पी रहे थे। उनकी हंसी और बातें आंगन की दीवारों से टकराकर पूरे घर में गूंज रही थी। उनकी दुनिया में सब कुछ नया और सुखद लग रहा था। अंश ने प्यार से अवनी के लिए उसके पसंदीदा पकौड़े बनाए थे। अवनी ने मुस्कुराते हुए अंश की तारीफ की, तुम तो वाकई कमाल के हो, ऐसा स्वाद तो मैंने किसी होटल में भी नहीं चखा। ये सब देखते हुए अंश की माँ सुमित्रा रसोई के दरवाजे से उन्हें चुपचाप निहार रही थी। उनके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी, लेकिन दिल के अंदर एक हल्की सी बेचैनी भी थी। सुमित्रा का जीवन अपने बेटे के इर्द गिर्द ही घूमता था। अंश उनके जीवन की धुरी था। बचपन से लेकर आज तक उन्होंने अपने बेटे की हर जरूरत को पूरा किया था। लेकिन अब
शादी के बाद अंश का ध्यान धीरे धीरे अवनी की तरफ खिसक गया था। ये बदलाव सुमित्रा को समझ तो आ रहा था, लेकिन उन्हें ये स्वीकार करना मुश्किल हो रहा था। रात के खाने के वक्त सुमित्रा ने सबके लिए खाना परोसा, लेकिन जैसे ही अंश ने अवनी की पसंद का ध्यान रखते हुए सब्जी की तारीफ की, सुमित्रा का दिल हल्का सा चुभ गया। तुम्हें मेरी बनाई हुई दाल अब पसंद नहीं आती क्या? सुमित्रा ने मजाकिया लहजे में पूछा, लेकिन उनके शब्दों में छिपा दर्द साफ झलक रहा था। अवनी ने सुमित्रा के शब्दों के पीछे छिपे भाव को तुरंत भांप लिया। उसने सुमित्रा के पास जाकर उनका हाथ थामा और कहा, माँ, आपकी बनाई हुई दाल तो मेरे बचपन की सबसे प्यारी यादों जैसी है। मुझे आपके हाथ का खाना सबसे ज्यादा पसंद है। अवनी ने जानबूझकर सुमित्रा से रसोई के कुछ काम सीखने की बात की। वह चाहती थी कि सुमित्रा फिर से अपने पुराने दिनों की तरह परिवार की धुरी महसूस करे। कुछ ही दिनों में सुमित्रा और अवनी के बीच एक खास रिश्ता बन गया। सुमित्रा को अब अवनी में अपनी बेटी नजर आने लगी, और अंश, जो शुरू में इस बदलाव को नहीं समझ पा रहा था, ने भी देखा कि उसके परिवार में प्यार और सामंजस्य बढ़ रहा है। सुमित्रा अब जब भी अंश और अवनी को एक साथ हंसते हुए देखती, उनका दिल खुशी से भर जाता। जलन का जो छोटा सा बीज उनके दिल में अंकुरित हुआ था, वह प्यार और अपनापन बन चुका था। घर में अब पहले से ज्यादा खुशी थी। अंश, अवनी और सुमित्रा तीनों ने मिलकर ऐसा माहौल बनाया था जिसमें हर किसी को अपनी अहमियत महसूस होती थी। सुमित्रा को यह एहसास हो गया था कि उनका बेटा उनसे दूर नहीं हुआ, बल्कि उनके परिवार में अब एक और रिश्ता जुड़ गया है। अवनी ने भी यह साबित कर दिया था कि एक बहू सिर्फ घर की सदस्य नहीं होती, बल्कि वह परिवार का प्यार और संतुलन बनाए रखने वाली शक्ति होती है। इस तरह प्यार और समझदारी ने एक छोटी सी जलन को एक गहरे रिश्ते में बदल दिया।